नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, NMMS परीक्षा 2024-25 कई राज्यों में परीक्षा के लिए दिनांक घोषित भी कर दी गई है, लेकिन राजस्थान में अभी तक इसके फॉर्म नहीं भरवाए गए हैं। तो NMMS क्या है, कैसे इसके फॉर्म भरे जाएंगे और कौन इसके फॉर्म भर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो NMMS इसका मतलब होता है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ये एक छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा होती है जो कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी है और केवल राजकीय विद्यालय में उन विद्यार्थियों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है सरकार के द्वारा। और इसमें जो मेरिट बनती है उस मेरिट में अगर विद्यार्थी आता है तो उनको छात्रवृत्ति के रूप में 48,000 रुपये मिलते हैं 4 वर्ष में। अब हम इसमें जो पात्रता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो योजना है ये केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है और इसमें जो पात्र है वो परीक्षा के द्वारा चयनित किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसमें जो आवेदन करना चाहते हैं वो कक्षा 7 में स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण हो और कम से कम उसमें 55% अंक होने चाहिए और साथ में वो 8वीं कक्षा में नियमित रूप से पढ़ता रहना चाहिए। अगली बात है कि वह सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। और उससे आगे दिया गया कि अगर छात्रवृत्ति आपको जारी रखनी है तो उसमें कक्षा 10 में कम से कम 60% अंक और इसी प्रकार से कक्षा 12 में 55% अंक कम से कम लाने हैं और कक्षा 11 और कक्षा 9 में आपको स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगला इसमें दिया गया है कि जो आय है वो वार्षिक आय परिवार के 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और साथ ही छात्र न तो KVS विद्यालय में, सैनिक स्कूल में या निजी विद्यालय में नहीं होना चाहिए, केवल राजकीय विद्यालय में होना चाहिए। तो नीचे सारणी के रूप में दिया गया है। सबसे पहले आवेदन कौन कर सकता है? जो कक्षा 8 में अध्ययनरत है। कक्षा 7 में योग्यता 55% न्यूनतम अंक और माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होनी चाहिए और छात्रवृत्ति की निरंतरता, अगर चयन हो जाता है छात्रवृत्ति की निरंतरता कैसे रहेगी? बोर्ड कक्षा में 55% और 9वीं और 11वीं में पूर्ण जो परीक्षा, अंतिम परीक्षा, उसमें स्पष्ट रूप से पास होना चाहिए। और आवेदन कौन नहीं कर सकते? जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में और राज्य सरकार द्वारा जो आवासीय विद्यालय जहाँ पे बोर्डिंग, लॉजिंग और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ पे, और राजकीय जो निजी विद्यालय उनके विद्यार्थी इन परीक्षा के फॉर्म नहीं भर सकते। अगले वीडियो में हम इसकी जो आवेदन प्रक्रिया उसके बारे में और साथ में हम जो पाठ्यक्रम उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।